बच्चों के बीच बच्चा बने ये कोई और नहीं बल्कि संबल डीएम राजेंद्र पैसिया हैं, जो कि क्लास चल रही थी प्राथमिक विद्यालय की और इसमें जाकर बैठ जाते हैं। आपको बता दें, संबल के डीएम राजेंद्र पैसिया इस वक्त चर्चा में हैं क्योंकि वे बच्चों के साथ उनको शिक्षकों को भी पढ़ाने का तरीका समझा रहे हैं। साथ ही क्लास में बैठ करके खुद बच्चा बने हुए बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो बच्चे बोर्ड पर जा रहे हैं जाकर के सवाल सोल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। उनके शिक्षिकाएं उनको पढ़ा रही हैं, बच्चे काउंट कर रहे हैं। काउंट करने के बाद जब वो नंबर लिखते हैं तो बच्चे तालियां बजाते हैं। तो वहीं डीएम राजेंद्र पैसिया भी बच्चों की हौसला अफजाई करने को तालियां बजाते हैं। एक अच्छा मैसेज संबल के डीएम की ओर से दिया गया है, जिसमें उन बच्चों की हौसला अफजाई की गई है जो गरीब घर से आते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, शिक्षा तालीम हासिल करते हैं। डीएम राजेंद्र पैसिया खुद पेशे से कभी एक टीचर रहे हैं, तो उनके भीतर का शिक्षक जो है वो जाग जाता है। और वहीं शिक्षकों की भी हौसला अफजाई उन्होंने की है। यहाँ आपको बता दें, जो महिला शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए दीदी शब्द का प्रयोग राजेंद्र पैसिया ने किया है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में उन्होंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया भी है। बताया जा रहा है ग्राम आटा का यह प्राथमिक विद्यालय है। बच्चे जब काउंट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उसके बाद बच्चे नंबर लिखते हैं और अच्छे नंबर लिखने के बाद सही मानों में बच्चे जब क्लैपिंग करते हैं तो डीएम खुद उठ जाते हैं और आकर के तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं, उसी प्रकार एक डीएम जो ज़िले का मालिक होता है, एक छोटे से विद्यालय में जाकर के बच्चों की हौसला अफजाई करता है। किस तरह से बच्चे उनसे प्रभावित हुए हैं, यहाँ तक कि एक पाठ पढ़ाते हैं जिसमें वो भूकंप के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया धरती क्यों कांपती है, खुद प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेन किया है। संबल डीएम का ये कार्य जो है बच्चों में उत्साह तो पैदा करता है, वहीं सब तरफ से प्रशंसा भी बटोर रहा है। इससे पहले भी डीएम राजेंद्र पैसिया चर्चा में आए थे, कुछ शिक्षकों की गलतियां निकाली थी, हालांकि उनको छोड़ दिया गया था कह करके कि ये आगे अपनी गलतियों में सुधार करें, क्योंकि बच्चे हमारे देश के निर्माता होते हैं, भविष्य बनाते हैं। देखिए किस तरह ज़मीन में बैठ करके एक डीएम ज़मीन में बैठ करके बच्चों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साथ ही जो वीडियो चल रही है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको समझ रहे हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र पैसिया संबल के डीएम हैं, जो चर्चा में आए थे। अपने जो स्कूल में चेकिंग करने गए थे, उसके बाद टीचर्स को गेम खेलते हुए भी पकड़ा था, लेकिन क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो गुरु का दर्जा रखते हैं, इसलिए उनको वहाँ छोड़ दिया था, एक चेतावनी देते हुए। क्या होता है? धरती। और कंप का अर्थ होता है कांपना। किसी भी कारण से जब धरती कांपती है, और धरती कब कांपती है? जब हमारे एक मंडल बना हुआ है, पूरा एक पूरी परत बनी हुई है, उसका नाम है कौन सा मंडल है? जब उसके ऊपर जो प्लेट होती है, जैसे ये किताब रखी हुई है, ठीक है, यदि इसके बीच में पानी या तरल चीज हो, उसके ऊपर ये प्लेट हो, तो कभी कभी हिलेगी ना, ऐसे हिलेगी या नहीं हिलेगी? जब ये ऐसे हिलती है तो हिलने से क्या होगा? कंपन आता है। तो भू में कंप हुआ, इसे हमने क्या बोला? और जहाँ भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? जो सेंटर होता है, जहाँ से उठता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? जहाँ भूकंप शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? कभी ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी सुनामी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी कंपन के रूप में दिखाई देता है। तो अलग अलग तरह से हमें भूकंप दिखाई देता है। तो इनको एपिसेंटर बना के दिखा, ये है नीचे की परत। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल। फिर इसके ऊपर ये हमारी है, इसको कहते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं? प्लेट। अब क्या होता है, कभी कभी इसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है, क्या पड़ता है? दबाव। अब आप एक बात बताओ छोटी सी,
यदि कोई व्यक्ति इस मेज के ऊपर तेज से दबाव डालेगा तो क्या होगा? कुर्सी पर तेज से दबाव डालेगा तो कुर्सी क्या होती है? हिलती है। और जब ये हिलती है तो इसी हिलने को कहते हैं टेक्टोनिक हलचल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुना नहीं मुझे? और इसी के कारण ऊपर क्या आता है? कभी आती है, यदि ऊपर सागर है, क्या है ऊपर? सागर है तो पानी हिला, उससे क्या आई? सुनामी। यदि ऊपर ज्वालामुखी है तो क्या हुआ? ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। यदि ऊपर भवन या भूमि है तो वो सारे कांपने लगे। जैसे भुज में भूकंप आया था, याद हो तो भुज में भूकंप आया था, वहाँ सारी धरती हिलने लग गई थी। तो एक जहाँ से भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बहुत सरल है याद करना। अधिक का अर्थ होता है नीचे। भूकंप कहाँ से आता है? ऊपर से या नीचे से? नीचे से। तो अधिक का अर्थ क्या होता है? नीचे। और जहाँ से शुरू होता है वो क्या होता है? केंद्र। शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। आया समझ में? ऐसे आनंद से